हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हमें सॉल्व करने बोला गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 4, -1 और -2, -3। यानी कि हमें क्या बोला गया है कि दो पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैं एक को ए ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिना है। एक का कितना गिवन है हमें 4, -1 और बी का गिवन है -2, -3। और ये कह रहा है कि ये जो इस लाइन को कोई दो पॉइंट्स हैं, यानी ट्रांसेक्शन कर रहा है। तो ट्रांसेक्शन करने के लिए क्या होगा, दो पॉइंट्स चाहिए। ट्रांसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी ले लूँ, इस पॉइंट को क्यू ले लूँ, तो देखिए अब ये लाइन जो है ये हमारी ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ये, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो हमें इन जो दो पॉइंट है यानी कि P और Q, इन दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसी लाइन को कैसे करेंगे, जैसे AB है, इस लाइन को आप पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें सेक्शन फॉर्मूला जो लगाना आता है रेशियो पर निकालना आता है। मतलब जैसे ये 4, -1 है और ये -2, -3 है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर हम पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं P पर फाइंड करूंगा, ठीक है। तो P को निकालेंगे सबसे पहले। तो बताइए तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो अगर मैं कहूँगा ये एक रहा होगा तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बातों को लिखते हैं। तो मैंने क्या क्या करा, लेट करा मैंने A को 4, -1 और B को -2, 3 और ठीक है। अब देखिए, और मुझे एक बात ये मालूम है कि AP जो है वो PB के इक्वल है, PQ के इक्वल है और QB के इक्वल है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम AP और सिर्फ PB निकालेंगे। Q को अभी हमने छोड़ दिया पॉइंट को। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए ये कितना है 1 और PB अगर मैं कहूँगा तो कितना हो जाएगा PB हमारा। PB ये वाला फाइंड करेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो 2 हो जाएगा। तो अब हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि ये मेरा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये m1 होगा, ये m2 होगा। अब हम आराम से अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो x का लगाएंगे हम तो कितना देगा, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 + m2 यानी कि 1 + 2। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना देगा, -2 प्लस का 4, 2 = 8 अपॉन में 2, 1 + 2 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, 8 - 2 करेंगे तो कितना देगा 6 अपॉन में 3। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3, 2 = 6 यानी x की वैल्यू आ गई हमारे 2, ठीक है। इस तरह से हम y कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो y कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे तो देखिए कितना देगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं y = b का देगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो y कोऑर्डिनेट में लगाएंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में m1 + m2 यानी कि 1 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना देगा, -3 और 2 इंटू -1 -2 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -5/3। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या हो गया, x और y निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट P हमारा हो जाएगा x, y यानी कि 2, -5/3, ठीक है। तो हमारा इससे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसी तरह से हम किसके निकालेंगे, पॉइंट Q की। तो पॉइंट Q के निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, P को छोड़ देंगे। अब सिर्फ पॉइंट Q पर फोकस करेंगे। तो पॉइंट Q पर जब करेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए करते हैं।
तो चलिए अब क्यू कोऑर्डिनेट के लिए एक्स और वाई के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसके हमारा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो m1 x2, तो ये रहा m1 होगा, ये m2 होगा। तो m1 की वैल्यू 2 m1 x2 यानी कि -2 प्लस m2 x1 यानी कि m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 प्लस 4 अपॉन में 3। तो -4 प्लस 4 आप करें कितना आ जाएगा 0/3। तो 0 अगर ऊपर आ गया तो आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए फटाफट लगा लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो y = वही m1 y2 प्लस m1 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका होगा। अब y का फॉर्मूला लगाएंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो y = कितना आ जाएगा -6 माइनस 1 इंटू -1 हो जाएगा 3। तो y = कितना आ जाएगा -7/3। तो इस तरह से हमारा देखिए पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी x, y होगी। तो x की वैल्यू कितना 0 और y की वैल्यू कितनी -7,3। तो 0, -7/3। तो हमसे जो बोला गया था पॉइंट और क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट वो हमने फाइंड कर दिया। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।